आपत्ति लिखना है तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं। अरे अध्यक्ष बिहार लोक सेवा आयोग को लिखिएगा ना। अब कौन सलाह दे, चूँकि बीपीएससी में तो कभी स्टाफ सिलेक्शन पर एग्ज़ाम में भी न फॉर्म इनके घर में कोई भरा, न यूपीएससी का फॉर्म भरा, न बीपीएससी का फॉर्म भरा, तो इनको कहाँ जानकारी होगी। नॉर्मलाइजेशन की बात कहाँ पर विज्ञापन में है? कहीं पर विज्ञापन में नहीं है ऐसी चर्चा है। तो कह रहे हैं कि बीपीएससी को स्पष्ट करना चाहिए इस पर। अरे भाई, तो विज्ञापन में है, विज्ञापन में इसकी कोई सूचना नहीं है। कमीशन ने कहाँ लिखा है? कोई बीपीएससी के विज्ञापन में तो नहीं इसकी चर्चा है। तो राजनीतिक विज्ञापन में कैसे चर्चा हो रहा है? 4,80,000 छात्र नाराज है तो अभ्यर्थी हो गया। तो ये अभ्यर्थी है कैसे? वो दौर नहीं है माननीय तेजस्वी जी कि बीपीएससी का चेयरमैन जेल जाता था और कहा जाता था कि सामाजिक न्याय के प्रणेता हैं। वो दौर नहीं है बिहार में। अगर कोई गलत करेगा तो कानून के जबड़े में उसको कैद करेंगे। बराबर अगर इशू था तो 1,30,000 4 दिन में कैसे आवेदन दे दिया? आंदोलन इनके बस का नहीं है। नहीं, कंधा से कंधा मिला करके कह रहे छात्रों से तैयार रहिए, हम भी हैं आपके साथ। कभी बीपीएससी का अभ्यर्थी इनके साथ नहीं जाएगा कंधा कंधा मिला। बताइए 8वां 9वां वाला के साथ कैसे जाएगा बीपीएससी वाला? सब ग्रेजुएट लड़का सब है। 4,80,000 कहेगा कि हमारा एग्जाम हो जाना चाहिए, तो कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो समय तय करेगा। 70वीं बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा अब काफ़ी गर्म हो गया है। एक तरफ छात्र सड़कों पे उतरने की बात कर रहे हैं और अब तेजस्वी यादव वो भी कह रहे हैं छात्रों के साथ हम सड़क पे उतरेंगे और नॉर्मलाइजेशन का जो बात है वो उस पर नीति स्पष्ट करना चाहिए। साथ ही साथ सर्वर डाउन हो गया, जो छात्र फॉर्म नहीं भर सके उसके लिए अतिरिक्त समय दिया जाए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार। सीएम नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा है, खास करके नॉर्मलाइजेशन को लेकर के उन्होंने कहा है। सर्वप्रथम तो माननीय तेजस्वी यादव जी को एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटोकॉल की जानकारी नहीं है। भाई बीपीएससी एक स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है। आपत्ति लिखना है तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं। अरे अध्यक्ष बिहार लोक सेवा आयोग को लिखिएगा ना। अब कौन सलाह दे, चूँकि बीपीएससी में तो कभी स्टाफ सिलेक्शन पर एग्ज़ाम में भी न फॉर्म इनके घर में कोई भरा, न यूपीएससी का फॉर्म भरा, न बीपीएससी का फॉर्म भरा, तो इनको कहाँ जानकारी होगी। और क्या तथ्यों की जानकारी रखिए। बीपीएससी के लिए जब डेट अनाउंस हुआ तो 21 अक्टूबर तक के लास्ट तिथि थी। उसके बाद 4 नवंबर डेट दिया गया और अंतिम अगर सर्वर डाउन था तो 4 दिन में 1,30,000 लोग, 1,30,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया और टोटल अभ्यर्थी कितने हैं? 4,80,000। 4 दिन में 1,30,000। तो राजनीति का सर्वर डाउन हो गया क्या? नहीं समझ में आता अंगणित भाई। और 14,000 वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन दिया लेकिन परीक्षा शुल्क नहीं जमा किया, तो उनका आवेदन अमान्य होगा। ये कौन नहीं जानता है? और आप तो बेहतर ही सब के कलाकार हैं। अगर कुछ नहीं मुस्कुराइएगा, कुछ पूंजी नहीं लगाइएगा तो टिकट मिलता है? तो नॉर्मल चीज़ है। अब नॉर्मलाइजेशन की बात कहाँ पर विज्ञापन में है? कहीं पर विज्ञापन में नहीं है ऐसी चर्चा है। तो कह रहे हैं कि बीपीएससी को स्पष्ट करना चाहिए इस पर। अरे भाई, तो विज्ञापन में है, विज्ञापन में इसकी कोई सूचना नहीं है। कमीशन ने कहाँ लिखा है? कोई बीपीएससी के विज्ञापन में तो नहीं इसकी चर्चा है। तो राजनीतिक विज्ञापन में कैसे चर्चा हो रहा है? छात्र नाराज है, सड़कों पे उतरेंगे। अरे भाई, वो तेजस्वी यादव जी के कहने से नहीं ना। ये 4,80,000 छात्र नाराज है तो अभ्यर्थी हो गया। तो ये अभ्यर्थी है कैसे? और परीक्षा पारदर्शी तरीके से होता है। वो दौर नहीं है माननीय तेजस्वी जी कि बीपीएससी का चेयरमैन जेल जाता था और कहा जाता था कि सामाजिक न्याय के प्रणेता हैं। वो दौर नहीं है बिहार में। अगर कोई गलत करेगा तो कानून के जबड़े में उसको कैद करेंगे, उसकी संपत्ति को जब्त करेंगे और परीक्षा होगी। एक पाली में हो, एक दिन में हो, ये तो बीपीएससी को तय करना है। इसके लिए चिंता आप मत करिए। आपको चिंता भी करना है
तो उम्मीदवार खोजने में चिंता करिए। ये सब बीपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रोजगार के बारे में तो हम लोग न है भाई। आपको रोजगार से क्या मतलब है? रोजगार सृजन हमारा विषय वस्तु है। बीपीएससी नियमित परीक्षा हो, कितना डेट बढ़ाया जाएगा? बीपीएससी का परीक्षा रेगुलर नहीं होना चाहिए। और बीपीएससी के पास कितनी अधियाचना पहुंची हुई है, इंजीनियरिंग सर्विस का होगा, विभिन्न सर्विस का होगा, तो बीपीएससी के पर बोझ रहता है ना। इसलिए आप राजनीति के बोझ हैं, बोझे रहिए। तो लगभग लाखों छात्र छूट गए हैं, अब उनको उनके लिए समय का नहीं मांग रहे हैं भाई। 5 दिन का समय दीजिए। अरे भाई 21 अक्टूबर को जब विज्ञापन निकला, छूट कहाँ जाएंगे हम? अब हम एमएलसी का चुनाव लड़ते हैं, हमको फॉर्म भरवाना है स्नातक वोटर का, हम कहें कि हम छूट गए, तो चुनाव आयोग हमको देगा समय? भाई एक संवैधानिक संस्था। और सर्वर इशू हो गया तो उसका तो सर्वर इशू कहाँ? सर्वर अगर इशू था तो 1,30,000 4 दिन में कैसे आवेदन दे दिया? 4,80,000 टोटल फॉर्म में टोटल अभ्यर्थी ही हैं। इसलिए इस ढंग का भ्रमजाल नहीं फैलाएं, बेहतर होगा। अरे वही सब में रहे, उम्मीदवार खोजो यात्रा सड़क पे उतरेंगे छात्रों के है। सड़क पर उतरे थे, ये सड़क पर क्या बात करते? सड़क पर उतरने का राष्ट्रीय जनता दल के मान्यवर तेजस्वी यादव जी स्मार्ट मीटर उखाड़े अपने घर का। अरे स्मार्ट मीटर उखाड़े अपने घर का वो। तो जब स्मार्ट मीटर नहीं उखाड़े, अब बेचारा कार्यकर्ता को सलाह दे रहे थे, बच्चा ये सरकारी काम के बाधा का मुकदमा हो जाता, जेल चल जाता हूँ। तो कार्यकर्ता सब राजद में होशियार हो गया है कि नेताजी के बहकावे में नहीं आता है, आंदोलन इनके बस का नहीं है। नहीं, कंधा से कंधा मिला करके कह रहे छात्रों से तैयार रहिए, हम भी हैं आपके साथ। कभी बीपीएससी का अभ्यर्थी इनके साथ नहीं जाएगा कंधा कंधा मिला। बताइए 8वां 9वां वाला के साथ कैसे जाएगा बीपीएससी वाला? सब ग्रेजुएट लड़का सब है, पोस्ट ग्रेजुएट है, ऐसा बात करते हैं। लड़े वो रहेगा अभी साथ, तो अपने कंटेम्प्रेरी के साथ ना रहेगा जी। अब हम परीक्षा फॉर्म भरने लायक नहीं है, हम कहें कि नहीं हम सिपाही में दौड़ जाएंगे, तब इसका कोई उपाय है? एक आखिरी सवाल लेंगे। नॉर्मलाइजेशन पर साफ स्पष्ट है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, जो छात्रों को लग रहा है नॉर्मलाइजेशन होगा, उसको लेकर के विज्ञापन में यह स्पष्ट है कि नॉर्मलाइजेशन की कोई सूचना नहीं दिया गया है। कमीशन ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। खेल के बीच में नियम बदल जाते और हैं ना, जो अभ्यर्थी को ऐसा लगता है उसको तार्किक रूप से बीपीएससी के चेयरमैन को पत्र लिख दें, ईमेल करें। कल जो कह रहे छात्र उतरेंगे सड़कों पे, प्रदर्शन करेंगे। अरे वो तो अधिकार है लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का, वो कोई किसी को रोक देगा? 4,80,000 कहेगा कि हमारा एग्जाम हो जाना चाहिए, तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो समय तय करेगा। यानी कुल मिला के ये है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा किसी भी स्थिति पर। विज्ञापन में नहीं है। नहीं, तो विज्ञापन में नहीं रहने के बावजूद भी बीपीएससी नियम बदल निर्णय लेने का हमको थोड़े अधिकार है। उस संवैधानिक संस्था तेजस्वी यादव जैसा हमको ज्ञान नहीं है कि बीपीएससी संवैधानिक संस्था है, उस पर भी हम मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं, शिक्षा मंत्री को कल पत्र लिख दीजिएगा। अरे भाई ये काम है बीपीएससी का, बीपीएससी को तय करना है। बीपीएससी का काम है और ये बीपीएससी को तय करना है, लेकिन विज्ञापन में इस तरह की बातें नहीं लिखी हुई है। और जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के चर्चा है, छात्र सड़क पे उतरने वाले हैं और तेजस्वी यादव कंधा से कंधा मिला करके प्रदर्शन करेंगे, इसको लेकर के भी तेजस्वी यादव पे खूब बरस गए और कह रहे हैं कि ग्रेजुएट जो छात्र हैं वो 9वीं फेल पास के साथ सड़कों पे नहीं उतरेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।